जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि अभी हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं बोटनी के बारे में। वो अभी यह बोटनी का दूसरा क्लास है, जो कि इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा जड़ यानी कि रूट के बारे में। यह बोटनी का दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टेम यानी कि तना के बारे में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि है स्टेम यानी कि तना के बारे में। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए, तना यानी कि जो स्टेम होता है इसे सामान्य भाषा में ब्रांचेस और शाखाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांचेस और शाखाएं भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यह कि भैया तना जो होता है इसका विकास कहाँ से होता है, यानी कि तना जो होता है यह कहाँ से बढ़ना शुरू होता है। तो देखिए तना जो होता है वह पलमूले से बढ़ना शुरू होता है, यानी कि परांकुर से बढ़ना शुरू होता है। तो परांकुर कौन सा होता है भैया भाग? तो यह जो बीज होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक बीज बनाया है, यह जो बीज होता है बीज के ऊपर से निकला होता है ऐसे, ये किसी को हम लोग बोलते हैं परांकुर यानी कि परमूले बोलते हैं। और यहीं से जो होता है तना का ऊपर जाके आगे जाकर विकास होता है, यहीं से जो होता है तना बनता है। ठीक, फिर उसके बाद और हमने जड़ यानी कि रूट वाले क्लास में यह बताया था कि बीज के नीचे वाले भाग से ऐसे यहाँ पर निकला होता है क्या, इसे हम बोलते हैं मूलांकुर यानी कि रेडिकल, और यहाँ से जो होता है जड़ का विकास होता है। ठीक, यहाँ तक पूरा एकदम अच्छे से बात क्लियर। फिर उसके बाद अब अगला क्या है, जो तना होता है वह जियोट्रॉप निगेटिव होता है और फोटोट्रॉप पॉजिटिव होता है। यानी कि हमने आपको बताया था एकदम अच्छे से कि भैया जियोट्रॉप का मतलब क्या होता है, जियो मतलब होता है जमीन, ट्रॉप का मतलब होता है विकास। जो जमीन की ओर विकास करे उसे हम लोग जियोट्रॉप बोलते हैं। और फोटोट्रॉप का मतलब होता है, फोटो मतलब होता है प्रकाश, ट्रॉप का मतलब होता है विकास, यानी कि जो प्रकाश यानी कि जो सूर्य की ओर विकास करे उसे हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉप। तो देखिए तना जो होता है भैया किधर विकास करता है, जमीन की ओर जाता है, अंदर जाता है? तो नहीं भैया, इसीलिए जियोट्रॉप निगेटिव। और तना जो होता है फोटोट्रॉप होता है, यानी कि प्रकाश की ओर जाता है। तो जी हाँ भैया, तो यानी कि फोटोट्रॉप पॉजिटिव। तो जो कि हमने एकदम अच्छे से बताया था आपको कि भैया बायोलॉजी में होना नहीं होता, इसमें पॉजिटिव निगेटिव होता है। जैसे अगर कोरोना पॉजिटिव है यानी कि कोरोना है, और कोरोना निगेटिव दिखा दिया तो कोरोना नहीं है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है अच्छे से। तो देखिए अब आगे क्या है, अब हम लोग कैसे पता करेंगे कोई भी चीज़ जो है तना है या नहीं। तना होने का प्रमाण क्या है, यानी कि तना का विशेषता क्या होता है, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कोई भी चीज़ तना है या नहीं। तो उसका एक विशेषता होता है, उस पर नोड और इंटरनोड पाए जाएंगे, यानी कि गांठ पाए जाएंगे। जिस चीज़ पर गांठ पाए जाएंगे उसे हम लोग तना बोल देंगे। ठीक, तना का यही विशेषता होता है, जिस चीज़ पर गांठ पाया जाता है वो हमारा तना होता है। ठीक, तो यही आप देख कर बता सकते हैं कौन सा चीज़ तना है कौन सा चीज़ नहीं। ठीक, तो जिस चीज़ पर भैया गांठ पाए जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, तना हो जाएंगे। यही तना पहचानने का जो है भैया सीधा सा फार्मूला होता है। ठीक, अब आगे देखिए, अब पूछा जाता है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भैया तना को सबसे ज्यादा क्षति किस चीज से होता है, पत्ते गिरा देने से या छाल छील देने से। तो भैया आपको एक चीज पता होगा, साल में 1 से 2 बार जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने से ही पत्ते गिरा देते हैं सीजन के हिसाब से। तो पत्ते गिराने से पेड़ पौधों पर या तना पर कोई उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि पत्ते गिरने से उतना प्रभाव तना पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर हम तना के छाल को छील रहे हैं, यानी कि तना को हम छील रहे हैं, तो उससे जो है तना पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो तना पर सबसे ज्यादा प्रभाव किससे पड़ता है भैया, तो तना का छाल छील देने से सबसे ज्यादा प्रभाव तना पर पड़ता है। आई होप आप लोग को यह बेसिक पूरा एकदम अच्छे से चीजें पता चल गए होंगी। तो आइए एक बार रिविजन करते हैं। तना का विकास कहाँ से होता है, तो भैया तना का विकास परांकुर से होता है। फिर तना जो होता है वह जियोट्रॉप निगेटिव होता है और फोटोट्रॉप पॉजिटिव होता है। और तना का खासियत क्या होता है, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कोई भी चीज तना है या नहीं, तो उस पर कुछ नहीं भैया, उस पर नोड और इंटरनोड पाए जाएंगे। ठीक, और तना पर सबसे ज्यादा क्षति किस चीज से पहुंचता है, तो तना का छाल छील देने से सबसे ज्यादा क्षति पहुंचता है। आई होप आप लोग को यह पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए अब हम देखते हैं स्टेम यानी कि तना के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए यहाँ पर तना जो होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एरियल तना, दूसरा होता है सम एरियल, तीसरा होता है अंडरग्राउंड। एरियल को हिंदी में बोलते हैं वायवीय तना, सम एरियल को अर्धवायु तना बोलते हैं, अंडरग्राउंड को भूमिगत तना बोलते हैं। तो आइए एक एक प्रकार के तना को हम लोग अच्छे समझते हैं। तो पहला क्या है, पहला है एरियल यानी कि वायवीय तना। क्या होता है, तो वायवीय तना वैसे तना को कहते हैं जिनका लगभग 95% से ज्यादा भाग वायु में हो, यानी कि जमीन के बाहर हो, उसे हम लोग वायवीय यानी कि एरियल तना बोलते हैं। कितना भाग भैया, लगभग 95% से ज्यादा भाग, मान ली 95% तक भाग जिस
पेड़ पौधे का तना जो हो उसका 95% तना जो है वायु के संपर्क में हो, यानी कि जमीन के बाहर हो, वैसे तना को हम लोग एरियल तना यानी कि वायवीय तना बोलते हैं। ठीक, जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे आम का हो गया। आम का आपने पेड़ देखा होगा जिसमें क्या होते हैं, उसके तना क्या होते हैं, बाहर निकले होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तना क्या होते हैं, पूरे वायु के संपर्क में होते हैं। जैसे आपको पता है हमारे वायुमंडल में बस चारों ओर हवाएं हैं, तो उसी को हम लोग वायु, तो क्या है, आम के पेड़ पौधे का जो तना है किस में है, तो वायु के संपर्क में है, उसीलिए वायवीय तना हम लोग बोल देते हैं। जैसे आम का हो गया, नीम का हो गया, बरगद का हो गया, इन सब के जो तना होते हैं उनका जो तना होता है, उनका तना का 95% भाग जो है वायु के संपर्क में होता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एरियल यानी कि वायवीय तना बोल देते हैं। फिर उसके दूसरा क्या होता है, सम एरियल यानी कि अर्धवायवीय तना। तो अर्धवायवीय तना क्या होता है, तो अर्धवायवीय तना उसे बोलते हैं वैसे तना जिनका 20% भाग जमीन के अंदर हो और लगभग 80% भाग जमीन के बाहर हो, वैसे तना को हम लोग क्या बोल देते हैं, सम एरियल यानी कि अर्धवायवीय तना, यानी कि कुछ भाग जमीन के अंदर हो और कुछ भाग जमीन के बाहर हो। जैसे इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका घास हो गया, जलकुंभी हो गया। अगर आप घास को देखेंगे तो क्या होता है, घास का कम से कम 20-30% भाग जो होता है तना का, वह जमीन के अंदर होता है और 60-70% जो भाग होता है वह जमीन के बाहर होता है। और जो घास कटनी होती है सब, वो घास जाती है सब काटने, तो घास काट के ऊपर का 60-70% भाग जो है लेकर चली आती हैं, लेकिन अभी भी जमीन के अंदर 20-30% जो भाग बचा हुआ है, तो इसीलिए वहाँ से फिर से घास नया जाम जाता है। अगर उससे आप खुरपी से जड़ से निकाल देंगे तो दोबारा घास वहाँ पर नहीं जामेगा। ठीक, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। जैसे जलकुंभी भी वैसा होता है, जलकुंभी में 15-20% जो भाग होता है वह जब पानी के अंदर होता है, और बाकी सब भाग जो होता है 80% लगभग भाग जो होता है वह वायु के संपर्क में होता है, इसीलिए अर्धवायवीय इसे हम बोल देते हैं। फिर उसके बाद तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है अंडरग्राउंड यानी कि भूमिगत तना क्या होता है। तो आपको एक चीज पता है भैया, आपके दिमाग में बैठा है, जो जमीन के अंदर है वो हमारा जड़ है। कोई भी चीज जो जमीन के अंदर है वो हमारा जड़ है, तो ऐसा नहीं है भैया। तो हमने एक चीज बताया था आपको, जमीन के अंदर वही चीज रहेगा, अगर उसमें कोना बना हुआ है तो वही हमारा जड़ होगा। क्या है, कोई भी चीज अगर जमीन के अंदर है तो अगर उसमें इस तरह कोना बना हुआ है, यानी कि नुकीला सा बना हुआ है, तो वही हमारा जड़ होगा। अगर जमीन के अंदर इस तरह है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह ना हो तो हमारा तना है, सीधा सा फंडा। ठीक, उस पर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, तना आप ऐसे पहचान सकते हैं। तो ठीक है, ठीक, तो देखिए यहाँ पर, तो भूमिगत तना क्या होता है, वैसे तना जो पूरे के पूरे जमीन के अंदर हो। क्या हो, वैसे तना जो जमीन के अंदर होते हैं उन्हें हम लोग भूमिगत तना बोलते हैं। ठीक है, तो भूमिगत तना में जैसे क्या आ जाएगा, आलू आ जाएगा, ओल आ जाएगा, ये सब क्या होते हैं, ये सब जमीन के अंदर होते हैं, ये सब ऐसे तना होते हैं। ठीक है, तो भैया आलू ओल कैसे हमारा तना हो गया, हमें समझ में नहीं आया भैया, आलू कैसे तना हो गया। आपने देखा होगा आलू जो भैया गोल होता है, तो वो कैसे तना हो गया। तो भैया अगर आप आलू को यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से, आलू को आप देखेंगे तो उस पर छोटे छोटे गांठ पाए जाते हैं, यानी कि कुछ ढच के पचके रहते हैं। और ओल को भी आप देखेंगे यहाँ पर साइड में, तो वो भी कुछ ढच का पचका रहता है, जिसकी वजह से उस पर क्या पाए जाते हैं, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, जिसके कारण आलू और ओल क्या है, वो क्या है भैया, वो तना है। ठीक, तो भी तना में आ जाएंगे। तो वैसे तना जो जमीन के अंदर होते हैं उन्हें हम लोग भूमिगत तना बोलते हैं। जैसे हमने बताया आलू ओल हो गया, अदरक हल्दी हो गया, प्याज लहसुन हो गया। अदरक हल्दी जो होते हैं ये भी हमारे तना होते हैं। जैसे आप साइड में देख सकते हैं, इमेज आ रहा होगा अदरक हल्दी का, तो ये यहाँ पर अदरक कैसे हमारा जो तना है, तो उस पर भी गांठ पाए जाएंगे। ऐसे साइड साइड देख रहे होंगे आप इमेज में कि गांठ निकला हुआ है, वैसे हल्दी में भी सेम होता है। दोनों में कम से कम 80% भाग, दोनों में 80-90% भाग दोनों में एकदम अच्छे तरीके से होते हैं। लेकिन हल्दी सूख जाता है, दूसरे जैसा हो जाता है पीला। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, प्याज लहसुन क्या होते हैं, प्याज लहसुन ये भी हमारे तना होते हैं। तो जी हाँ, ये भी हमारे तना होते हैं, क्योंकि इस पर भी नोड और इंटरनोड पाया जाता है। लेकिन हमें एक चीज और जानना है, यह जो भूमिगत तना होता है, यह भी, इसके भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भैया, इसके भी 3 भाग होते हैं। तो आइए हम लोग एक एक भाग को अच्छे से देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, तो आइए देखिए, एरियल तना किसे कहते हैं, यानी कि वायवीय तना किसे कहते हैं, वैसा तना जिनका
लगभग 95% भाग जो है वायु के संपर्क में हो, यानी कि जमीन के बाहर हो, तो उसे हम लोग वायु तना कहते हैं। जैसे हमने आम देखा, नीम देखा, बरगद देखा, ऐसे क्या बोलते हैं, वायु यानी कि एरियल तना बोलते हैं। फिर उसके बाद सम एरियल यानी कि अर्धवायु तना कैसे बोलते हैं, तो अर्धवायु तना उसे बोलते हैं जिनका लगभग 20% 25% भाग जमीन के अंदर हो और 80-75% भाग जो है जमीन के बाहर हो, उसे हम लोग अर्धवायु तना बोलते हैं। यानी कि कुछ भाग जमीन के अंदर, कुछ जमीन के बाहर, कुछ तना। ठीक, जैसे इसमें हमने देखा घास हो गया, जमीन भूमि हो गया। फिर भूमिगत तना में जैसे हमने क्या देखा, वैसे तना जो जमीन के अंदर होते हैं उन्हें हम लोग भूमिगत तना बोलते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें जैसे हमने देखा आलू हो गया, ओल हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सब क्या है, भूमिगत तना हो गए। ठीक, तो अब हमें इसमें क्या जानना है, अब हमें जानना है यह जो भूमिगत तना होते हैं या इसके भी 3 भाग होते हैं। तो आइए इन्हीं तीनों भाग को हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद हमारा क्लास जो है समाप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भूमिगत तना जो होते हैं उनके 3 भाग होते हैं। पहला होता है कंद, दूसरा प्रकंद, तीसरा होता है सलकंद। अब देखिए कंद क्या होता है, वैसा तना जिनमें खाने वाले भाग ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं उन्हें हम लोग कंद कहते हैं। क्या बोलते हैं, वैसा तना जिनमें खाने वाला भाग जो हो ज़्यादा से ज़्यादा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंद बोलते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, आलू हो गया, ओल हो गया। आलू ओल जो होते हैं भैया, इसमें खाने वाले जो भाग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं और यह तना होते हैं, क्योंकि इन पर नोड और इंटरनोड पाया जाता है भैया। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है, प्रकंद क्या होता है, तो वैसा तना जिनमें गांठ यानी कि नोट ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हों उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकंद बोलते हैं। ठीक है, तो भैया प्रकंद किसे बोलते हैं, तो वैसा तना जिसमें गांठ ज़्यादा पाए जाते हैं उन्हें हम लोग प्रकंद बोलते हैं। जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया, इन दोनों में भैया जगह जगह पर गांठ पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सलकंद क्या होता है, तो वैसा तना जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती हो उन्हें हम लोग सलकंद बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, सीधा सा देखना भैया, जिसमें खाने वाला भाग ज्यादा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंद बोलते हैं। जिसमें गांठ ज्यादा हो उसे हम लोग प्रकंद बोलते हैं। जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो उसे हम लोग सलकंद बोलते हैं। सीधा सीधा याद रखना है। गांठ यदि खाने वाला भाग ज्यादा है किसमें, आलू और ओल में रहते हैं। फिर उसके बाद गांठ किसमें होता है ज्यादा, तो अदरक और हल्दी में। फिर उसके बाद जल की मात्रा किसमें ज्यादा होती है, तो भैया लहसुन और प्याज में। आई होप आप लोग को यह पूरा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि तना के बारे में, तना के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में एकदम अच्छे से आपको पता चल गया होगा। और तना के जितने भी प्रकार होते हैं बेसिकली उनको हमने एकदम अच्छे से बताया। फिर उसके बाद हमने देखा कि अंडरग्राउंड तना के 3 भाग होते हैं, उनको एकदम अच्छे से हमने देखा यहाँ पर, कंद, प्रकंद और सलकंद। ठीक, आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।